हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में। सो ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीएसएस प्लेलिस्ट। सो मेक श्योर यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो यहाँ पर मैंने अपना HTML का कुछ कोड लिख रखा है जिसमें मैंने इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करके रखी हुई है, और यहाँ पर अब मैं आपको बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स में ऐड ऑन करूँगी उसके ऊपर मैं ये यूनिट्स अप्लाई करके आपको चेंजेस दिखाऊंगी। ठीक है। So before proceed this video, I must say you should download this extension called Live Preview और उसको आप enable भी कर लो। ठीक है। सो लाइव प्रीव्यू मैं क्यों यूज कर रही हूँ, सो दैट आपको साइड बाय साइड वो चेंजेस भी नजर आ जाए। ठीक है। और जब आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे यू विल गेट टू सी दिस आइकॉन, एंड जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है। तो लाइव प्रीव्यू क्या है, आप जो भी चेंजेस करेंगे ना अपनी HTML में या फिर CSS में, इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू दिस लाइव प्रीव्यू पैनल। ठीक है। तो अब मैं आपको साइड बाय साइड के सारे चेंजेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दैट इज वाई आई एम यूजिंग लाइव प्रीव्यू। मैं ब्राउजर में भी कर सकती थी, अपनी स्क्रीन को साइड बाय साइड अलाइन कर सकती थी, बट ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट वे है, इसी वजह से मैं इसको यूज़ करूँगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। कुछ CSS यूनिट्स आपकी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट गिव्स यू नॉलेज व्हेन एंड हाउ एंड व्हाट यूनिट यू शुड यूज एट विच टाइम। ठीक है। तो यूनिट्स का क्या मतलब है, देखो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे CSS की प्लेलिस्ट में। आपने देखा होगा दैट आई ऑफनली यूज पिक्सेल्स, परसेंटेजेस एंड REM। आपने बहुत बार देखा होगा, फॉन्ट साइज के लिए मैं REM यूज करती हूँ। तो आपने काफी बार देखा होगा। तो क्या मतलब है, ये क्या है, ये आपके यूनिट्स हैं, एंड दीज यूनिट्स आर काइंड ऑफ डिपिक्टिंग द लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉन्ट साइज और वॉट एवर यू कैन से। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे मैंने पैराग्राफ एलिमेंट बना दिया, यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ठीक है। तो इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो आपका 16 पिक्सल्स होता है। आई कैन इवन प्रूव इट। कैसे? मैं पैराग्राफ लिखूंगी और इसका फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया है 16 पिक्सल्स, तो इसका साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बट व्हेन आई चेंज इट टू 17 और 18 पिक्सल्स, देन द साइज ड्रास्टिकली चेंजेस। ठीक है। तो आपको इससे ये पता चल गया है कि आपका जो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो आपका 16 पिक्सल्स होता है, नो मैटर विच फॉन्ट फैमिली यू आर यूजिंग। ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। और अब देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ EM एंड REM में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये होती ही क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ EM। उसके लिए मैं एक डिव एलिमेंट क्रिएट करती हूँ। ठीक है। और ये रहा मेरा पेरेंट एलिमेंट, और इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड एलिमेंट बना दिया है। और चाइल्ड एलिमेंट के लिए मैंने क्लास दे दी है चाइल्ड, एंड फॉर पेरेंट आई एम गिविंग क्लास एज पेरेंट। और अब मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ कुछ CSS अपार्ट फ्रॉम यूनिट्स वाली CSS। तो पेरेंट में मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ लाइट ब्लू, पैडिंग 10 पिक्सल्स, एंड इन चाइल्ड I'll give background as light coral and padding is 10 pixels। अब आपको पता चलेगा कि EM का क्या मतलब होता है। EM ठीक है। और EM एंड REM बताने के बाद आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। EM और REM मतलब सिमिलर से हैं, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है विच यू विल गेट टू नो सून। देखो, EM बताने से पहले मैं आपको REM बताना प्रेफर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको REM बताती हूँ, उसके बाद आपको EM अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखो, मैंने जैसे कि पेरेंट में जो फॉन्ट साइज दे दिया है वो मैंने दे दिया 1.2 REM। REM का क्या मतलब है, इट इज रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। EM क्या है, EM स्टैंड फॉर एलिमेंट एंड R स्टैंड फॉर रूट एलिमेंट। ठीक है। सो REM की फुल फॉर्म है रूट एलिमेंट से मतलब रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। ओके। अब देखो, मैंने फॉन्ट साइज चेंज किया। फॉन्ट साइज देखो, अगर मैं 1 REM लिख दूंगी तो आपका ये डिफॉल्ट ही है। ठीक है। इफ आई चेंज इट टू 1.2 और 1.3 समथिंग, तो इसमें
इसने देखो दोनों का, पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट दोनों का इसने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, विच यू कैन सी ऑन दिस राइट पैनल। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, फॉन्ट साइज यहाँ पर 1.3 ही करती हूँ तो कुछ नहीं हुआ, है ना। अगर मैं इसको हटा दूं कुछ नहीं होगा, और इसको कर भी दूं तो कुछ नहीं होगा। तो यानी कि आरईएम का क्या मतलब है कि आपका जो रूट एलिमेंट है ना, रूट एलिमेंट आपका क्या है, जो आपके बॉडी के अंदर जो डायरेक्ट एलिमेंट्स आते हैं, है ना, डायरेक्ट एलिमेंट्स जो आते हैं, मैं उनका बता रही हूँ। तो रूट एलिमेंट के रिलेटिवली अपना साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। समझ में आ रही है? नो मैटर इट इज चाइल्ड एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट, इट विल ऑलवेज कंपेयर एंड स्केल अप इट्स साइज अकॉर्डिंग टू द रूट एलिमेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ ईएम का क्या मतलब है। ईएम का मतलब ये है, इट विल स्केल द साइज अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स फॉन्ट साइज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कर दिया ईएम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पेरेंट में फॉन्ट साइज मैं ईएम में दूंगी, ईएम में दूंगी, तो डेफिनेटली आपका पेरेंट और चाइल्ड में दोनों में अप्लाई होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 2 REM नहीं 2 EM, तो देखो पेरेंट का ये इसका देखो क्या मतलब है, मैं आपको बताऊं। इसका मतलब ये है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये है। और जब मैं आपका आरईएम यूज कर रही थी तो देखो डिफॉल्ट साइज आपका क्या है, डिफॉल्ट साइज आपका 16 पिक्सल्स है। जब मैं आपका यहाँ पर आरईएम यूज कर रही थी एंड मैंने यहाँ पे 1.3 आरईएम दिया था और यहाँ पर भी आरईएम था, तो इसका क्या मतलब है, 16 पिक्सल्स तो आपका डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, 16 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 1.3। ठीक है, लेकिन अब मैंने फॉन्ट साइज अपने पेरेंट एलिमेंट को दे दिया है एम में, विच इज 1.3 EM। और अब देखो यहाँ पर अगर आप आरईएम भी यूज कर लो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर चाइल्ड एलिमेंट में ईएम का यूज कर रहे हो तो देखो इसका क्या मतलब है, 1.3 मतलब जो मेरे पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1.3 का, तो ये आपका न्यू साइज निकल के आएगा। समझ में आ रही है? अगर मैं वहीं पर ही उसको 2 कर दूं तो ये डबल कर लेगा। ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका डबल कर लेगा। आप होप करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आरईएम का क्या मतलब है, रिलेटिव टू रूट एलिमेंट, और ईएम का मतलब क्या है, रिलेटिव टू पेरेंट्स एलिमेंट्स फॉन्ट साइज। तो आपको ईएम वर्सेस आरईएम समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब मैं आपको बताती हूँ व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट के बारे में। सबसे पहले मैं व्यू पोर्ट हाइट के बारे में बता देती हूँ, या फिर व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में बता देती हूँ। देखो मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया, सिंपल डिव एलिमेंट है, मैं इसी में ही आपको बताऊंगी। और यहाँ से मैं हटा देती हूँ, हाँ ये मेरा डिव एलिमेंट है। एंड इस डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ऑफ लाइट ब्लू। यहाँ पर मैंने हाइट दे दी है कुछ 50 कुछ 300 पिक्सल्स, और विड्थ मैंने दे दिया है 50 VW। VW का क्या मतलब है, व्यू पोर्ट विड्थ, एंड VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। ओके जी, अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी स्क्रीन साइज होगा, जो भी स्क्रीन साइज होगा उसका 50%, उसका 50%। 50 का मतलब ये देखो 10, अगर मैं 10 लिख रही हूँ तो 10% ऑफ व्यू पोर्ट स्क्रीन साइज। ठीक है, 20 लिख रही हूँ तो उसका मतलब 20%, 30 लिख रही हूँ 30%, 50 लिख रही हूँ 50%। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं अपनी स्क्रीन का साइज चेंज करूंगी तो देखो, ठीक है, इस इस वाली स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ये आपका, ये जो विड्थ है ये आपकी 50% है। ठीक है, इस वाली विड्थ के अकॉर्डिंग, इस वाली स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये आपका 50% है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव बनानी है तो आप काफ़ी ज़्यादा व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सिमिलर सीन आपका होता है व्यू पोर्ट हाइट का। अब व्यू पोर्ट हाइट मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा मेरे को इन कमेंट्स। ठीक है, तो व्यू पोर्ट हाइट का मेरे को बताओ। और व्यू पोर्ट हाइट सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। आप इसमें विड्थ को मतलब विड्थ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर आप हाइट को कम ज़्यादा करके देखना एंड सी द डिफरेंस एंड राइट द कमेंट्स कि आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ परसेंटेजेस के बारे में। अगर मैं किसी की भी लेंथ परसेंटेज में डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे EM एंड REM हम लोगों ने ये यूज किया था फॉर फॉन्ट्स।
यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट हम लोगों ने यूज किया था फॉर स्पेसिफाइंग विड्थ और हाइट, विड्थ एंड हाइट। और ये परसेंटेज भी हम मैक्सिमम विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करने में यूज करेंगे। देखो परसेंटेज एंड व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट हाइट कुछ भी ले लो, जैसे व्यूपोर्ट विड्थ ले लो, तो परसेंटेज और व्यूपोर्ट विड्थ में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कि आपका व्यूपोर्ट विड्थ और व्यूपोर्ट हाइट क्या होती है। व्यूपोर्ट विड्थ और व्यूपोर्ट हाइट आपका जो स्क्रीन का साइज है उसके रिलेटिव अपना अपने एलिमेंट का साइज डिक्रीज और इंक्रीज करता है। ठीक है, ये वहीं पर ही परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये साइज को बड़ा या छोटा करता है। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। ये देखो मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैंने एक डिव एलिमेंट बनाया है, या फिर एक काम करते हैं इसी वाले पूरे के पूरे एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड रिमूव दिस पेरेंट एलिमेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं सेम टू सेम अपनी CSS अप्लाई करने वाली हूँ। अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने कुछ CSS एड ऑन कर दी है। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है सिंपल div एलिमेंट विद द क्लास पेरेंट एंड another div एलिमेंट एज अ चाइल्ड एलिमेंट एंड आई गिव क्लास एज चाइल्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने दोनों ही क्लास के अंदर आई हैव अप्लाइड सम CSS, लाइक इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, पैडिंग इतना, हाइट देखो मैंने व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट ही लिया है, so that height and width will automatically adjust as the size of screen changes। ये देखो अभी मैं हाइट को इधर उधर नहीं कर पा रही हूँ, बट आप जब अप्लाई करेंगे तो आप भी हाइट को बड़ा और छोटा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से रिस्पॉन्सिबली आपका एलिमेंट का विड्थ एंड हाइट आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं देखो विड्थ करती हूँ, सॉरी हाँ चलो विड्थ ही करती हूँ, जैसे 50%। तो देखो 50% इसने किसका लिया, 50% इसने लिया, और लेट जस्ट रिमूव दिस पैडिंग फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो। A few moments later. सो आई मेड सम स्लाइड चेंजेस कि मैंने यहाँ से पैडिंग हटा के यहाँ पर मैंने हाइट एड ऑन कर दी है, सो दैट वी कैन सी द कंटेंट, मतलब कंटेंट के बदले हम उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देख पाए। ठीक है, तो अगर देखो मैंने हाइट 100% कर दी है, तो 100% का क्या मतलब है कि 100% ये जो पेरेंट क्लास है, सॉरी ये पेरेंट एलिमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसने 100% इसका कर दिया है। इफ आई चेंज इट टू 50%, सो 50% का क्या मतलब है कि पूरा देखो ब्लू वाला आपका पेरेंट एलिमेंट है और इसके अंदर जो रेड वाला ही आपका चाइल्ड एलिमेंट है। सो अगर आप स्क्रीन को चेंज कर भी रहे हैं तो स्क्रीन के चेंज होने के अकॉर्डिंग ये आपका साइज तो इंक्रीज डिक्रीज कर ही रहा है, दैट इज ओके, बट इट ऑल्सो मेंटेन्स द विड्थ अकॉर्डिंग टू रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट। समझ में आ रही है? तो अगर देखो अगर मैंने इसका जैसे कि मैंने अब 50 व्यू पोर्ट विड्थ ले लिया होता, व्यू पोर्ट विड्थ ले लिया होता, तो अब इसकी देखो अब मैंने जैसे कि 100 व्यू पोर्ट विड्थ ले लिया होता, तो देखो ये भले ही चाइल्ड एलिमेंट है लेकिन इसने जो विड्थ ली है ये इसने पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, और अगर मैं इसको 80 कर दूं तो 80% ऑफ व्यू मतलब जो भी आपका स्क्रीन का साइज है उसका आप 80%, लेकिन व्हेन आई चेंज इट टू परसेंट, तो देखो परसेंटेज में ये आपका पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही रिटेन रहेगा, पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही रहेगा, बट इट ऑल्सो मेंटेन्स द साइज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, होप करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।